खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ खबर मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। ज़मान पार्क आज एक कारगाह बना रहा, एक जंग का मैदान बना रहा और अभी तक बना हुआ है यूँ लग रहा है। अब हम वहाँ से स्पॉट रिपोर्टिंग करेंगे। जो हमारे रिपोर्टर सारा दिन वहाँ रहे और वो सब कुछ सहते भी रहे। पंजाब में इलेक्शन स्केड्यूल के मुताबिक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो इलेक्शन का उन्होंने स्केड्यूल तो दे दिया है, मगर होंगे या नहीं होंगे इस पर बात करेंगे भट्टी साहब से। फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब के खिलाफ मरीम साहिबा की कानूनी कार्रवाई करवाना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं। अगर कोई ज़िद्दकारी बैठा है तो ये करवा दिया जाए। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पर भी बात करेंगे। और यौमिया 34 अरब रुपए का कर्जा हमें दरकार है एक दिन में, ये सस्टेनेबल है या नहीं है। लेकिन इस वक्त भट्टी साहब मैं जा रहा हूँ, हमारे स्पॉट पे मौजूद हैं सरफराज और वासिफ, जिन्होंने मौके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मगर मैं इससे पहले ज़रा आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अब लगता है वही ट्रेनिंग शुरू हो गई है पीटीआई के वर्कर्स की, जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की आगाज़ में हुई थी। अगली दफ़ा शायद वो अगर आते हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि इस गैस से, टीयर गैस से और लाठियों से कैसे बचना है। तो इसे आप कैसे देखते हैं भट्टी साहब? मेरी आवाज़ भट्टी साहब तक पहुँच रही है? जी भट्टी साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? भट्टी साहब से शायद मेरी बात अभी हो नहीं पा रही, दोबारा से ज़रा ट्राई की जाए। वासिफ अगर सरफराज हमारे साथ हों तो उनसे फिर मेरा रब्ता करवा दीजिएगा इतनी देर में, क्योंकि भट्टी साहब से शायद रब्ता थोड़ा सा नहीं हो रहा। जी वासिफ आप मुझे सुन रहे हैं? जी कैसे मैं सुन रहा हूँ आपको। वासिफ, आप सारा दिन वहाँ मौजूद रहे, एक बैटल फील्ड बना हुआ था। क्या एक तो ब्रीफली पहले ये बता दें कि क्या मनाजर सारा दिन रहे और अब हालात क्या हैं? जी वासिफ। साहब, आज 1 बजे तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए पहली रैली का ऐलान किया था लाहौर से, और अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे 1 बजे। लेकिन जैसे ही तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हुआ है, तो उसके बाद अचानक से माल रोड और जे रोड के जो अंडरपासिस हैं वहाँ पर रुकावटें लगा दी गई, कंटेनर रख दिए गए, और वहाँ पर जो कारकुनान इकट्ठे हुए थे उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान वहाँ पर अचानक से हाथापाई शुरू हो गई। और ये हाथापाई इतनी बड़ी कि अभी तक तमाम दिन गुजरने के बावजूद भी वक्फे से मुसलसल कारकुनान के पर इस वक्त आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया, निहत्ती जो खवातीन हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। और यहाँ पर ज़मान पार्क की तरफ आने वाले जो तमाम रास्ते हैं अभी तक बंद हैं। और एक जो बुनियादी जो जमहूरी हक है कारकुनान का, तहरीक इंसाफ का, वो उसको पामाल किया गया है। तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उन्होंने अभी जो यहाँ पे बताया है, उनका ये कहना है कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे, इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, लेकिन आज निगरान हुकूमत ने जो रवैया अख्तियार किया है ये आइन और कानून की। अच्छा वासिफ आप ज़मान पार्क से हमारे साथ। भट्टी साहब, जरा आपको भी मैं चाहूँगा इन करूँ और ख़ास तौर पर ज़रा कुछ सवालात पूछें कि पुलिस ने आज प्राइवेट गाड़ियों के साथ क्या किया। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिफ, हमने 2007 में मुशर्रफ की इमरजेंसी देखी और इसी माल रोड पर कमो बेशतर 3 माह के करीब एहतजाज किया। क्या आपने ऐसे मनाजर देखे कि खवातीन पर भी तशद्दुद हुआ, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई और शेलिंग किस हद तक की गई? क्या गिरदोनुमा के घर वाले भी इससे डिस्टर्ब हुए? यहाँ पीटीआई के लोगों के पास कुछ असला था या पुलिस हमलावर हुई? हक़ाइक़ क्या हैं जो आपने आंखों देखा हाल ज़रा बताएं। बट साहब, ये जो आज रैली निकाली गई थी, इंतहाई पुरअमन यहाँ पर अंदाज था कारकुनान का। पिछले जितने दिन से इमरान खान को यहाँ पर गोली लगने के बाद यहाँ पर ज़मान पार्क में शिफ्ट हुए, पुरअमन तरीके से यहाँ करते रहे। लोग गो के यहाँ पर तंग थे कि ज़मान पार्क के बाहर रोड के ऊपर ब्लॉकेट थी, लेकिन ओवरऑल लोगों का जो रवैया यहाँ पर तहरीक इंसाफ का वो जमहूरी तरीका था। अपनी जमहूरी जद कर रहे हैं कि नए इलेक्शन करवाए जाए। आज भी यही इमरान खान ने कॉल दी हुई थी कि
रैली निकाली जाएगी, भरपूर तरीके से रैली जो इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। जब अदालत ने यह हुक्म दे दिया है कि आप जो इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें, तो आइन और कानून के अंदर उनको उस दायरे के अंदर रह के अपने जो कैंपेन है उसको शुरू करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। इंतहाई पुरअमन यहाँ पर लोग थे, हमने यहाँ पर देखा है कि अचानक से मार रोड, जे रोड के रास्ते बंद कर दिए गए और उसके बाद अचानक से जो कारकुनान यहाँ पर थे उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन से जो निहत्ती खवातीन थी उनको जख्मी किया गया है। और इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल है वो अभी भी जारी है। ज़मान पार्क के दोनों गेट्स के ऊपर यही सूरत हाल है। पहले भी हमने इस तरह की जो इंतखाबी रैलियाँ कवर की हैं, उससे पहले मुख्तलिफ हुकूमतों में इलेक्शन कैंपेन होती रही है, लेकिन आज जो पुरअमन कारकुनों पर यह जो हमला किया गया निगरान हुकूमत की जानिब से, ये हर तरह से काबिल मज़म्मत यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और कारकुनान की अगर देखें कि उनका मोटिवेशन लेवल ये है कि तमाम दिन आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त करने के बावजूद, लाठीचार्ज बर्दाश्त करने के बावजूद कारकुनान यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ से लोग भागे नहीं हैं। बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो गिरफ्तार भी हो गए हैं और कई लोग यहाँ से जो जख्मी हालत में अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपनी टीम का ख्याल रखिएगा। कभी कहिए सरफराज, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सरफराज, क्या आपने कोई देखा कि जो रैली के शुरा थे किसी के पास तोप हो, मजाइल हो, कोई बम हो या खाली खात थे? क्यों पुलिस को उनको लाठीचार्ज करना पड़ा या शेलिंग करनी पड़ी? जी बहुत शुक्रिया आरिफ मीर भट्टी साहब। हमने यहाँ पर आज जो कुछ देखा वो हमने इससे पहले जो है वो कभी भी नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान की कॉल के ऊपर ज़मान पार्क जो है वो पहुंची थी, लेकिन केनाल रोड के ऊपर पुलिस की जानिब से ना सिर्फ इनको रोका गया बल्कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, केमिकल मिला पानी जो है वो इनके ऊपर फेंका गया। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन थी उनके दुपट्टे हमने यहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से खींचते हुए जो है वो देखे गए और यहाँ पर ना सिर्फ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उनको यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। अब ये इतलात आ रही हैं कि दर्जनों कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और ये भी कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएं। मैं आपको बताऊं कि आज इमरान खान की कॉल के ऊपर जो है वो कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने ज़मान पार्क का रुख किया था, लेकिन उनको पहले ही जो है वो केनाल रोड के ऊपर रोका गया और वहाँ का मंजर जो है वो हमें मैदान जंग का मंजर जो है वो दिखाई दिया, क्योंकि कारकुन जो है वो निहत्ते थे और पुलिस एहलकार जो है उनके पास हर तरह का इक्विपमेंट जो है वो मौजूद था। ना सिर्फ आंसू गैस शेलिंग की गई बल्कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन थे उनके ऊपर केमिकल मिला जो पानी है वो भी फेंका गया, क्योंकि केमिकल मिला पानी ऐसा पानी है कि जब भी किसी बंदे के जिस्म के ऊपर वो गिरता है तो उसका पूरा जिस्म जो है वो जलना शुरू हो जाता है। और हमने देखा कि यहाँ पर जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जो कि मुकीन है यहाँ पे, वो भी खासे तंग दिखाई दिए, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर जो है वो आंसू गैस शेलिंग की गई कि ये इलाका जो है पूरे का पूरा यहाँ पर आंसू गैस। आप क्या फरमा रहे हैं कि खवातीन पर जो नहिती थी हमारी माए बहनें, उन पर केमिकल पानी फेंका, उनके दुपट्टे गिर गए और इर्द गिर्द के लोगों को भी शेलिंग की वजह से नुकसान हुआ, जो मैं समझ रहा हूँ आप यही फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है भट्टी साहब, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ खवातीन जो हैं वो भी इस ज़मान पार्क के लिए आई थी, जिनको जो है वो केनाल रोड के ऊपर रोका गया और हमने खुद देखा कि जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने जो खवातीन हैं उनके ऊपर ना सिर्फ आंसू गैस जो है वो बरसाई यहाँ पर, बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उनके दुपट्टे जो है वो हमने बाकायदा तौर पर यहाँ पे गिरते हुए जो है वो देखे हैं। और पुलिस एहलकारों की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन जो आम शहरी थे जो कि अपने घर से रोजी कमाने के लिए बाहर निकले थे, ना सिर्फ पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि अभी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें कई ऐसे शहरी भी जो है वो सामने आएंगे जो कि ना तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं ना ही उनका उनसे ताल्लुक है, लेकिन फिर भी पुलिस की जानिब से जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और अब भी जो है वो सूरत हाल यहाँ पर यह है कि ज़मान पार्क जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, किसी को भी जो है वो आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं इमरान खान के खिताब के बाद अब उनका जो इश्तियाल है वो भी कम हो चुका है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ आज हुआ है, जो मैदान जंग बना रहा है आज, इनके खिलाफ इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कायदीन है, जो मरकजी रहनुमा हैं और जो कारकुन हैं, उनके खिलाफ जो है वो दहशत गर्दी के पर्चे जो है वो देने की तैयारियां जो है वो की जा रही है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा जो है वो आज दर्ज।
क्या पुलिस उनको क्यों रोक रही है? क्या ज़मान पार्क पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? पुलिस की क्या डिमांड है कि वीज़ा लिया जाए, वहाँ का पासपोर्ट भी लिया जाए या ग्रीन कार्ड लिए जाए? क्यों रोक रही है पुलिस जाने से वहाँ? देखिए भट्टी साहब, सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रैली को रोकने का, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान ने जब ऐलान किया इस रैली का, तो आज हमने देखा कि 11 बजे महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो दफ़ा 144 का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि पूरे शहर के अंदर जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह से रैलियां जो हैं वो रैलियां या फिर जलसे जुलूस जो है वो किसी भी तरफ से जो है वो नहीं गुजर सकते हैं। और हमने यही देखा कि दफ़ा 144 जो है वो इसीलिए लगाई गई थी कि इमरान खान की इस रैली को जो है वो नाकाम बनाया जा सके। ताहम जब ये तमाम तर सूरत हाल चल रही थी तो उस वक्त हमारी जो है वो पुलिस के एक आला अफसर से भी बात हुई, तो उनका ऐसा कहना था कि हमने मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर ली है और अगर इमरान खान आज अपने घर से बाहर निकलते हैं रैली की सूरत में तो उनको फौरी तौर पर उसी वक्त ही जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ताहम अब तैयारी की जा रही है कि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज हों और जो कारकुन थे उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाए। जी वासिफ, आपने क्या मनादर देखे कि ज़मान पार्क में, और अब क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी है? ये जैसे आप बता रहे हैं ये तो खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसे हालात है। अब क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की स्ट्रेटेजी है फर्दर? बट साहब यहाँ पे मैं सुबह 11 बजे पहुंचा था और ज़मान पार्क रिहाइशगाह के अंदर मौजूद रहा हूँ और यहाँ पर जो पार्टी की सीनियर क़यादत है आज बहुत पुरजोश थी कि आप एक जमहूरी जदोजहद है जिसके तहत ये जब रैली निकाली जा रही है, भरपूर तरीके से इसके में आवाम को मोटिवेट किया जाएगा कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि जो मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है उसको निकाला जाए, लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। और लेकिन जिस वक्त ये अचानक से काम शुरू है, आंसू गैस की शेलिंग शुरू की गई, लोगों को निहत्ते लोगों को मारा गया, तो जो पार्टी की सीनियर क़यादत अंदर बैठी हुई थी बहुत ज्यादा तशवीश का शिकार थी। और जैसे कि सरफराज ने बताया कि ऐसी ही सूरत हाल थी कि इमरान खान अपने घर से बाहर निकले तो जितनी बड़ी तादाद में वहां पर नफरी बाहर मौजूद थी तो चांसेस यही थे कि इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान निकलना चाह रहे थे बाहर रैली के अंदर और उनके अंदर तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इमरान खान ने जो आखिरी टाइम पर जो तहरीके इंसाफ की क़यादत है उन्होंने रैली को इसलिए खत्म किया कि तमाम दिन में जो कारकुनान शदीद जख्मी हालत में वहां पर मौजूद थे, ज्यादा मजीद इस मामले को तूल नहीं देना चाहते थे। असल में तहरीके इंसाफ की अब जो स्ट्रेटजी ये है कि अभी फिलहाल रैली को खत्म कर दिया गया है। अब अदालत के अंदर जो असद उमर, शिबली फराज, सिफ्तान खान और दीगर जो रहनुमा अपने वकला के साथ पहुंचे थे उन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दी है और वो चाह रहे कि अदालत ने जो हुक्म दिया था कि इलेक्शन कैंपेन चलाएं, अदालत इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो अदालत ही के हुक्म को ये तौहीन की गई है, तौहीन अदालत लगवाई जाए, उसके बाद अदालत से दोबारा हुक्म लेकर ये इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। क्योंकि जो ये तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि जो निगरान हुकूमत है असल में इसके पीछे कुछ और हुकूमत है जो कि असल तमाम जो फैसले करवा रही है। और साथ ही उनको ये भी कहना है कि जिस तरह से मुखालिफिन खासतौर पर PDM के जलसों के अंदर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, अब वो ये नहीं चाहते कि तहरीके इंसाफ की जिसके साथ एक बड़ी तादाद में अवाम सब दे सकते हैं कि वो बाहर निकले और क्लीन स्वीप की तरफ जो तरीके साहब ये दावा करिए कि 2/3 मेजोरिटी लेंगे, तो उसके मुखालिफिन ये नहीं चाहते कि अवाम बाहर निकले, कैंपेन चलाई जाए और जिस तरह से दावा तहरीके साहब कर रही है कि वाज़ेह मेजोरिटी से वो पार्लियामेंट में जाए और अवाम के हक में जो फैसले हैं वो किए जाए, तो ऐसा शायद मुखालिफिन नहीं चाह रहे और तहरीके साहब इसी को अदालत में जाकर काउंटर करना चाह रही है। बहुत शुक्रिया वासिफ आपका और सरफराज, आपने और स्टे सेफ। बड़ी मुश्किल हालात में आपने वहाँ से रिपोर्टिंग की। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। अब सवाल ये है भट्टी साहब, 2-3 बातें हैं कि अदालत से जजेस को निकाल दो, चीफ जस्टिस साहब हमें जो इसके बाद हैं जो आएंगे वो हमें कबूल नहीं है, सिटिंग जज भी घर चले जाएं, फलां जनरल साहब का आप जो है वो कोर्ट मार्शल भी कर दें। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, जैसे बच्चे खिलौने मांगते हैं और हम भी तैयार हैं, हमें भी कोई ऐसा नहीं लग रहा। और साथ आज ये आपने मामला देखा, मैं एक खबर आपको दे दूं कि एक मुल्कगीर एहतजाज की जो एक तजवीज़ है वो भी जो टॉप लीडरशिप है PTI की उसके ज़ेरे गौर है। इस हवाले से आपके पास भी कुछ खबरें हैं कि अदालत के साथ साथ कुछ एहतजाज का सिलसिला बढ़ता नज़र आता है और ये भी लगा है कि लोग आज बैक फुट पे नहीं गए, उन्होंने बड़ा वैलियंटली इस जुल्म का मुकाबला किया है। जी भट्टी साहब।
काजी साहब, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क की बदकिस्मती है। अभी जो हमारे दोनों सीनियर रिपोर्टर साहबान मंजर कशी कर रहे थे कि औरत दिन पे, ख़वातीन का दिन था, तो ख़वातीन के दुपट्टे उठार कर उन पर केमिकल पानी फेंका गया है कि जब औरत डे पर माओ बहनों की इज्जत महफूज ना हो और जो पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ हो, जो आपकी जानो माल की मुहाफ़िज़ हो, उन पर 200 अरबों रुपए का बजट हो और वो आपकी ख़वातीन पर लाठी चार्ज करें, आंसू गैस फेंके, गाड़ियों को करे, ये तो मकबूजा कश्मीर की मंजर कशी लगती है। तो बेहतर ये है कि कितनी दफ़ा अदालतों में इमरान खान जाएंगे। 77 मुकदमात हो चुके हैं। मैं आपको खबर दे देता हूँ, ये इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इमरान खान अगर बाहर निकलते, जो बादिउल नज़र में खबरें चल रही हैं उसको भी कन्फर्म नहीं किया। कुछ लोग, 3-4 लोग थे जो इमरान खान को टारगेट कर सकते थे। इस खबर की तस्दीक मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे हालात बनाए जाएं कि इमरान खान को बार बार अदालतों में बुलवाएं, FIA न बुलाए, और कुछ लोग जो उनकी जान के दुश्मन हैं, और लाहौर में भी ऐसी इतला थी जिसकी वजह से बाज़ लोग ये कहते हैं इमरान खान को ये बात पहुँचाई गई कि इन्होंने जान के पूरे लाहौर को जेल बना दिया है। देखे ना, ज़मान पार्क क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कहा वहाँ उन्हें जाने के लिए पासपोर्ट बनाना है, वीज़ा लगवाना है। इस हुकूमत को और इस पुलिस को सोचना चाहिए कि आपकी ये ओहदे जाने वाले हैं, फिर आप कहाँ जाओगे? इसी मुल्क में रहोगे। लेकिन काजी साहब, मेरी एक राय है कि 70 मुकदमात इमरान खान पर पेश हो गए। पता नहीं उनके करीब कौन से एडवाइज़र हैं। मुझे तो इमरान खान पे एक ही दुख है कि इनके एडवाइजर साहब, मैं एक आपसे और बात पूछना चाहता हूं। देखिए, हमें तो छोड़ दें, हम हाथ जोड़ के कहते हैं अपनी आपकी बेपनाह तकद्दुस और इज्जत है, अपनी हिफाजत कर लें, हम अपनी कर लेंगे। चौकों पर खड़े होके आपके नाम ले लेके वो बातें होती हैं, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। और यार, अपना दिफा कर लो, हम अपना कर लेंगे। आपकी भी यही कैफियत है भट्टी साहब? काजी साहब, मैं तो सीरियसली कर्म में मुब्तला हूं। बदकिस्मती है जिन पर हमारा मुल्क पिलर खड़ा है, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, वो भी कुछ कमजोरी दिखा रहे हैं बादिउल नजर में। ये खुदा ना खास्ता उनके अल्फाज हैं। और साकिब निसार जैसे दरवेश आदमी जिन्होंने इनके खिलाफ फैसला ही कुछ नहीं किया, जिन्होंने गरीब इस तरह निस्तर फेंक रही हैं। एजाजुल हसन, मज़ाहर अली नकवी, काजी साहब, लेकिन इमरान खान को भी चाहिए अपनी नहल टीम में कोई काम के बंदे रख ले अपनी। हम तो देखे ना, आदम सवाती क्या हो चुका है। फिर या मुलगिर तहरीक चलाओ, जब बाओ बहनों और बेटियों के दुपट्टे पुलिस नोच के उन पर लाठी चार्ज और चैलिंग करेगी, तो कादी साहब इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। तो जो जुबान आपको पता है इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई, और पूरी की पूरी हुकूमत 1.5 घंटे की इतनी फीकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं, इतनी फीकी करती हैं कि एक खबर नहीं होती। और वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कहते हैं दलेरी सीखो। और दलेरी ये है कि एक बंदा मुल्क से इलाज कराने जाए और 4 साल वापस ही ना आए। अगर ये बहादुर है तो अल्लाह रसूल का वास्ता है, बहादुरी का नाम बुज़दिली रख दो। कैसे भी इमरान खान खुल के क्यों नहीं आ रहे? जो उन्होंने एक बकौल उनके वीडियो बयान है, मुझे किस किस को खतरा है, क्या वो चाहते हैं वो कामयाब हो जाए? हमारा शहीद अरशद शरीफ इसीलिए चले गया। हम बेबस है, लाचार हैं, क्योंकि ताकतवरों ने उसको मरवाया है। अपनी जिंदगी में वो निशानदेही कर चुका था। उसका अल्लाह ताला ही अब हिसाब करेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि हिसाब करने वालों, मेरे तो रोना ये, अपना तहफ़्फ़ुज़ तो करो। जिसका मर्जी दिल एक गज लंबी जबान निकाल के वो बातें करता है जो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। और खुदा का वास्ता हो, अपनी इज्जत बचा लो, हमें मरने दो। मुझे ये बताएं, हम तो मरने के लिए हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें क्या बैरूनी दबाव, क्या वजह है? वो मरियम साहबा, आई हैव नो आइडिया भट्टी साहब, आई हैव नो आइडिया। फ्री हैंड क्यों दे रहे हैं कि वो कह रही है फैज़ मीर का कोर्ट मार्च साकिब निसार साहब बारे में, और मौजूदा जो सख्त जुबान, जो रवैया जो राना सनाउल्लाह साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तकलीफ होती है यार। अगर आप समझती हैं उन्होंने कोई गैर आईनी काम किया है, तो आपके चचा PM है, आप उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी कराने, मैं एक और भी आप समझते हैं भट्टी साहब। और यार बात ये है, आज एक ट्वीट की इमरान खान साहब ने,
और रेफरेंस दिया उन्होंने अपना जनरल साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का, वो उस वक्त मेजर जनरल थे। वो क्या आप हमें ये बताना चाहती हैं और इदारे को ये बताना चाहते हैं कि कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं रहा हमारा? और ये तो इंडिया कहता है तो हम उसके मुंह पे जूते मारते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या यहां रियासत के अंदर रियासत थी? क्या खुदा का वास्ता यार सोचो कि आप मुझे ये बताएं कि एक इदारा है, इट्स गुड और बैड, मैं उसकी बात नहीं करता, वैल्यू जजमेंट दे ही नहीं रहा, और हमारे पल्ले रह क्या गया था? एक इदारा ही था जिसके गिर्द, बाकी तो सारा इन्हदाम आपने कर दिया, कब्जा ग्रुपों के हवाले कर दिया। एलडीए में बैठ के प्लाटों के सौदे मैंने किए, वो आए थे 3 बंदे मेरे और आपके पास, कोई शायद तुम्हारे पल्ले नहीं रही थी। सैलाब आ जाए फौज, जल्जला आ जाए फौज, इंडिया कुछ करे तो फौज, वो उसको तो रहने दो कि उसको भी आपने काजी साहब देखे, एक तरफ पुलिस के जवान, पंजाब पुलिस के जवान औरतों के दुपट्टे उतार के लाठी चार्ज करते हैं, और दूसरी तरफ लाहौर का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है जिसे पंजाब पुलिस ने 5 गाड़ियाँ उसकी सिक्योरिटी पे दी हैं। काजी साहब, मैंने एक शख्स 29 तारीख को तैनाती हुई मुल्क की है, मैंने कभी उनसे मुतालबा नहीं किया। गुजारिश ये है, खुदा के लिए हमारी हिफाजत ना करें, हमें मारने दे इस हुकूमत को, अपने अदारे के वक़ार के लिए इन सियासतदानों को लगाम डालें जो हर तीसरे दिन अदलिया और फौज पर हमलावर हो रहे हैं। सहाफ़ियों की इस मुल्क में लगड़ बगड़ और चमचे कच्चों की ज़रूरत है। इसमें जर्नलिज्म की तदफीन कर दी है। पैमरा हुक्म देता है ये चलाओ ये ना चलाओ। ये क्या यार, व्हाट इज दिस? ये तो मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ था कि रैली क्यों दिखा रहे हो? यही मरियम नवाज थी, इससे पहले कुछ लोग आज से 2 साल पहले उस पर एतराज़ करते थे। वो आपने हमें रिमोट कंट्रोल वाला बंदर समझ लिया है। खुदा का खौफ करो। और मेरी पाकिस्तान के जो अहम तरीन 2-3 शख्सियात हैं उनसे गुजारिश है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाए, माफिया को लगाम डालें। इस तरह शूतर बेमुहार सरकारी इदारों के चंद अफसरान मुल्क में बदअमनी का बायस और अपने अदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए मुझे। मैं देख रहा था अपनी इस यहाँ पे जो हमारी टीम है भेज रही थी मुझे, और क्या होगा ये इस तरह से कि इस तरह से यू विल अलाउ ऑल टाइप ऑफ जो रैंगलिंग है और जो ये जो ज़बानी अटैक हैं, इस पर कोई कुछ नहीं होगा। और उधर आप एक पत्ता हिलने पे जो है आर्टिकल 6 और आर्टिकल पता नहीं क्या लग जाती है। तो ये क्या खेल है? हम किस मंजिल पे हैं? क्या हमारा मोमेंट ऑफ ट्रूथ इस तरह करीब आ चुका है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ शॉर्ट सुनवाते हैं हम आपको। और फिर आज एक ट्वीट किया है, बड़े नोटेड जर्नलिस्ट हैं जनाब कामरान खान साहब, उन्होंने एक मुबैना मैसेज जो उन्हें आया है जनरल फैज़ हमीद साहब का, वो भी हम पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा जी, अवामी मुहासबात तो वैसे एक दफ़ा तो हुआ है, हमने कुछ 4-5 हमने कोई 200-400-500 बंदा भेज के सजाद अली शाह साहब का अवामी मुहासबात तो हमने करवाया था, और उससे हमारी तहजीब अखलाक और हमारा वो अखलाकियात का तो अंदाज़ा होता है। अच्छा, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कामरान खान साहब की ट्वीट, जो मैंने कंफर्म किया है अपनी रिसर्च टीम से कि ये उन्हीं का अकाउंट है। वो फरमाते हैं, साबिक़ आई सरबरा जनरल फैज़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से उन पर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेजेस में ये याददहानी करवाई कि 18/2017 में मैं सिर्फ मेजर जनरल था। क्या फ़ौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता है? फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ चीफ़ का होता है और तमाम फ़ैसले अदालतों ने किए। ये उनका जवाब आया है जो हम चला रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये तो तीन चीज़ मैंने दोनों फ़रीक़ैन की मैंने आपको ये बात तो बता दी। अब सवाल ये है कि अभी उन्होंने फरमाया है जी कि बेंच बनता है तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या होगा। इससे क्या मतलब है? मतलब क़य्यूम साहब का बेंच चलता है तो आपको पता चल जाता है बेनज़ीर को कितनी सज़ा होगी। व्हाट इज़ इट दैट यू आर एग्जैक्टली इंडिकेटिंग? कि क्या आप हमें बता रहे हैं? तो ये कौन डिवीजन कर रहा है इन अदालतों में, इन इदारों में? इनको अंदर से, इनके अंदर दरार, क्या कुछ दरार डाली जाती है कि मुझे पहले पता चल जाता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं कि जनाब यहाँ बेंच फिक्सिंग जिसे मैं कोट कर रहा हूं, मैं बोलूँगा तो मुझे अदालत बुला के 6 महीने अंदर कर देगी। तो भट्टी साहब अब क्या करें? ये मुल्क कुछ 2-3 ख़ानदानों के हवाले करें, मुझे कोई वीज़ा लगवा दें, हम निकले कहीं और जाएँ। कादी साहब, मैं आपको और फैज साहब के खिलाफ इंक्वायरी करें भाई, फैज साहब के खिलाफ इंक्वायरी कह रहा हूं।
ये जी बड़ी साहब। पाकिस्तान शरीफ लोगों के रहने के काबिल नहीं रहा, ये माफिया का होगा, चंद खानदानों का मुल्क है। मुझे अदारों से गुजारिश करनी है अदब एहतराम से, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं कि हम नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करने का सोचे भी। क्या वजह है कि जो इत्तेज़ाद एहसन साहब कहते हैं कि ये अदारों के लाडले हैं? नहीं, तारीख ने साबित किया ये अदारों के लाडले हैं। लॉ मिनिस्टर आके हमें कानून पढ़ाते हैं, उस कानून की किताब का एक सफ़ा खोलें और देखें कि जो इश्तिहारी मुल्ज़म मुल्क से भागा हुआ है, सजा याफ्ता है, आपकी हुकूमत ने 10 महीने में लंदन से उसको लाने के लिए क्या किया? अगर मरियम नवाज की डिक्टेशन पर इस मुल्क में जमहूरियत चलनी है, इस्टेब्लिशमेंट चलनी है, अदलिया चलनी है, सहाफ़त चलनी है, अवाम चलनी है, तो फिर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। उस याद रख लें, जो कौमें अपने वक़ार और इज़्ज़त और अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद नहीं करती वो ग़ुलाम बन जाती हैं, और जिन्हें ग़ुलामी का तोक गले में पड़ जाए तो उन्हीं के साथ वही हो रहा है जो आज हमारे साथ ये कर रहे हैं। बाकायदा चुन चुन के माफिया को मजबूत किया जा रहा है। और भट्टी साहब एक और भी मैं खिदमत में अर्ज कर दूं आपके, आज इलेक्शन हो तो ये काउंसलर का इलेक्शन ना जीतें और मुआसबा बाहर बैठ के अपने कमिंग और जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है उसका मुआसबा कर रहे हैं। औकात इतनी नहीं है कि इलेक्शन लड़ सके। मौजूदा होम सेक्रेटरी को असूलन प्राइम मिनिस्टर को और चीफ जस्टिस को OSP करने देना चाहिए। बकौल हमाद अदर साहब के कल DC लाहौर ने उन्हें इजाज़त दी, उनसे रैली का शेड्यूल तय हुआ। आज होम सेक्रेटरी पपट बन के, रबड़ स्टैम्प बन के मोहर लगा रहा है, भाई यलगार कर दो पाकिस्तानियों पे, लाहौरियों को जेल बना दो। क्या अपने घरों से निकलना मावरा आइन है? क्या जो कनाल पे लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई, इर्दो गिर्दो लोग रहते थे माए बहने, क्या वो इसलिए टैक्स देती हैं कि उनके घर में आंसू गैस फेंको आप? मतलब है क्या जवाब है? आप फिर पहले दिन इजाज़त ना देते। मरियम नवाज सरगोदे जाए तो 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोटोकॉल हों, वो गुजराला जाए तो आपको पता है PM का रूट लगाओ, आपके आला अफसरान आगे पीछे फिरते हो। तो एक साबिक वज़ीर आज़म पर मुझे उनसे अब कोई हमदर्दी नहीं है। इमरान खान साहब के कुछ लोग बिल्कुल टोकरी में गंदे आंडे हैं, उन्होंने सिर्फ वीडियो सेशन के लिए अपना बयान देना होता है, अपनी पसंद के उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन क्यों इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हो? यहाँ तो इमरान खान साहब से गुजारिश है, जो नाम आपने 4 रखे हैं उन्हें कह दें इससे पहले के वक्त गुजर जाए। हमने लियाकत अली खान खो दिया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर चले गई, वो वापस नहीं आई। इमरान खान का नुकसान इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। वो एक कौमी हीरो थे, मुझे उनकी सियासत पर, उनके उस्मान बुज़दार पर बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं और उसका मैंने इजहार भी किया है। लेकिन काजी साहब, क्या इमरान खान साहब को अपने लोगों लीडरों को नहीं कहना चाहिए था कि जाओ भाई, अब यहाँ तो इन हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, यहाँ जो छुपे हुए हाथ हैं, क्या कोई निगरान हुकूमत 5-6 इलेक्शन 10 इलेक्शन तो मैंने कवर किए हैं, क्या इस होम सेक्रेटरी को नहीं कहना चाहिए कि बताओ आपने कितने कैदी पकड़े हैं? असद उमर और शिबली फराज फवाद और आदम स्वाति को राजनपुर और दूसरी जेलों में भेज दिया, कितने भेजे हैं आपने? क्या ये अफसरान इनके ज़ाती गुलाम है शरीफ फैमिली के? यहाँ तो ये एक हलफ दे आके बयानिया कि हमारा मुल्क के आइन और कानून से कोई वास्ता नहीं, हमें शरीफ फैमिली का कोई बंदा भी कहे कि 50 बंदे साने माड़ा टोन कर दो, 14 लोगों को शहीद कर दो, 100 लोगों को गोलियां मार दो, भट्टी साहब, तो हम फिर इनके कहने पे हजारों मार देंगे। भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, जल्दी से बताएं। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर इनका इख्तियार रहा तो ये गोंगलुओं से मिट्टी हटाते रहेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन में इन्हें अपनी मौत नज़र आती है। सियासी मौत की मैं बात करूँ, आपको लगता है ये इलेक्शन करवाएंगे? मैं नहीं समझता कि जो चौकों पर खड़े होकर हाईएस्ट इदारों में बैठे लोगों के साथ ये अशर कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लेंगे। आपका क्या ख्याल है? मेरी गुजारिश है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, आज पहली रैली थी, उस पर खूनी लोगों के खून बहा दिया गया। कल मालिक साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में था, उन्होंने एक वफाकी वजीर को कहा, उसने कहा क्या फर्क पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, ये साहब एक ब्रेक है तो हमने इलेक्शन नहीं ब्रेक है। एक वापसी पर कुछ अहम खबरें आपसे ब्रेक है हमारे साथ।
वेलकम बैक। बड़े हैवी हार्ट से मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि एक हलाकत की इतला हमें मिल चुकी है और मेरे ब्यूरो चीफ शहजाद भट्ट साहब हमारे साथ हैं। शहजाद भट्ट साहब, क्या तफसील है? ये वर्कर थे, ये कौन थे? और उसके बाद भट्टी साहब के पास भी एक खबर है जो बराह रास्त उन्हें मिली है टॉप लीडरशिप से PTI की। मैं बाद में उनकी तरफ जाऊँगा, पहले आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी भट्ट साहब, क्या इतलात है आपके पास? साहब, इंतहाई और दुख के अफसोस है इस मौके पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त एक शहादत सामने आ गई है। PTI कारकुन जिले शाह के जाँ होने की इतलात सामने आ गई है, जिसको सर्विस हॉस्पिटल में जख्मी हालत में लाया गया था। आज ये सुबह का शरीक था। अली बिलाल उर्फ जिले शाह इसका नाम है। पुलिस ने इसके सर पर डंडे मारे और उस डंडे मारने की पर जब ये भागा तो पुलिस ने आकर फिर पीछे से डंडे मारे, जिस पर ये गिर गया था। उस मौके पर कारकुनों ने इसको उठाकर एम्बुलेंस में डाला था। अली बिलाल जो है वो इस्लामपुरी का रिहायशी है और ये वहशियाना PTI का जो तशद्दुद है, इससे कारकुन के शहीद होने की इतलात सामने आ गई है। जो शहीद होने वाला कारकुन है ये अली बिलाल इसका नाम है और ये अच्छा शहजाद भट्ट साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? ये पुलिस तशद्दुद से शहीद हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है? जी बिल्कुल दुरुस्त है भट्टी साहब। अली बिलाल उर्फ जिले शाह जो है वो पुलिस के डंडे सर पर मारने के बाद। अच्छा शहजाद भट्ट साहब, मैं गुस्ताखी चाहूंगा, रोकूंगा। मेरी अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से बात हुई है, तो वो अपने साथ बात कर रहे थे किसी के साथ, वो 2 शहादतों की तस्दीक कर रहे हैं। तो आप जरा बताएं, आज सारा दिन पुलिस ने क्या किया? PTI के लोगों के पास कोई रॉकेट लॉन्चर थे, मिसाइल थे, क्यों इतना वहशियाना तशद्दुद हुआ? आपने सारा दिन क्या रिपोर्टिंग की आज? आरिफ साहब, आज जब अवाम का जमने जफीर मार्केट में सड़कों पर निकला था तो उनको टोलियों की सूरत में ही पुलिस ने जगह जगह रोकना शुरू कर दिया था। उनके बकौल एक जगह पर बंदे इकट्ठे नहीं होने दिए थे, लेकिन इस मौके पर मुख्तलिफ कारकुनों को जख्मी भी किया गया था। अब जो लेटेस्ट इतलात हमारे पास आ रही हैं, मेरे पास तो भट्टी साहब इस वक्त 3 कारकुनों की हालत जो है वो इंतहाई खतरनाक है और उसमें से एक कारकुन तो जहां बाग भी होने की मुसद्दा इतलात भी मेरे पास आ चुकी हैं और ये इस्लामपुरी का रिहायशी है। ये अली बिलाल नामी शख्स है। ये 90% जमान पार्क में जो मौजूद रहता था, ये सिक्योरिटी के फ्राइज भी वहाँ अंजाम देता था अपने तौर पर। ये इसको तमाम ये मारूफ आदमी है लाहौर का जो जमान पार्क जाने वाले हैं, उन सबको पता है कि जिले शाह नामी शख्स कौन है और ये लॉन्ग मार्च में भी रहा था इस्लामाबाद। अच्छा शहजाद भट्ट साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सुना है जेडे शेलिंग का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया, केमिकल वाटर फेंका गया खवातीन पे। आपके पास इतनी इतला है? कितने ये इतना तशद्दुद क्यों किया गया आखिर? देखिए भट्टी साहब, बात ये है कि ये जो आज इन्होंने रूट फ्राहम किया था कि ये इस रूट से, और वो रूट भी सामने आ गया था, एंड जाकर इसका अली हजवेरी अलमारूफ दादा गंज बख्श के मज़ार पर होना था। लेकिन जब इमरान खान अपने घर से निकलने के लिए बाहर काफिला उनका लगा था, स्क्वाड लगा था, तो उससे 5 मिनट पहले ही जो है वो पुलिस का वहशियाना तशद्दुद जो है वो माल रोड, शादमान और जबाल पार्क के बाहर शुरू हो गया, जिस पर इमरान खान अपने घर के बाहर कुछ देर के लिए खड़े भी हुए थे। बाद वो अपने घर को वापस चले गए थे। लेकिन इस तशद्दुद में, इस चैलेंज में जो कि बहुत बड़ी चैलेंज की तादाद थी, उस मौके पर खवातीन भी जख्मी हुई है, मर्द भी जख्मी हुए हैं। और मेरे पास जो मुसद्दा इतलात है सर्विस हॉस्पिटल के जराये से मैंने जो अभी हासिल की है, जख्मियों को तिब्बी इमदाद जो वहाँ पर मिल रही है। अच्छा काजी साहब, शहजाद भट्ट साहब, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। बदकिस्मती है कि जो शहीद हुआ उसकी तस्वीर मुझे एक दोस्त ने सेंड कर दी है। ये बड़ा सादा आदमी था, इसे जिले शाह ही कहते थे। आपकी खबर 100% है, लेकिन इमरान खान साहब से जब हमारी बात हुई तो उधर किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने 2 शहादतें हैं। जो जिले शाह की तस्वीर इस वक्त डेड बॉडी दिखाना मना है। ये इस उम्र की मैक्सिमम उम्र 28 से 30 साल है और ये इस पुलिस की वहशियाना तशद्दुद से इसकी तस्दीक कर दी है हस्पताल जराए ने भी और जिले शाह की फैमिली ने भी। जबकि इमरान खान के मुताबिक 2 हमारी इतला है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान होम सेक्रेटरी समेत
दीगर अफसरान के खिलाफ PTI मशावरत कर रही है कि अगर इजाज़त DC ने दे दी थी तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। जी का भट्ट साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बच्चे को, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मिला भी हुआ हूँ, तो मेरे मोबाइल में इसकी फैमिली से किसी ने तस्वीर भेजी है। अब वो बोलता खेलता नहीं, हमेशा के लिए चुप होके फौत हो चुका है, शहीद हो चुका है। जी अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी लाहे अमल नए हालात से कोई आपकी बात हुई PTI के किसी ज़िम्मेदार से कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी है? जी, मेरी जो अभी बात हुई है कुछ देर पहले, इस पर PTI रहनुमा से जो मेरी गुफ्तगू हुई है उसमें तो ये बात हुई है कि इस जो शहादत है इसको लेकर अब PTI कल या परसों फिर सामने आ रही है, जबकि दो साइड पर बात हो रही है। एक तो अदालत से रुजू करने का फौरी फैसला किया गया है कि रैली इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर निकाली गई थी और आगे भी ये दोबारा रैलियों का सिलसिला जो है ये रुकने वाला काजी साहब अब नहीं है। ये आज आपने रैली रोकी है, ये कल परसों और फिर अगले दिनों में फिर होनी है। ये तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जो रुकने का नाम ही नहीं है। लेकिन जो भट्टी साहब ने बात की 2 शहादतों की, तो मेरे सर्विस हॉस्पिटल के जो जराए हैं वो 3 अफराद जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। लिहाजा एक अफराद के जाबाक होने के बाद अल्लाह ने खुदा ना खास्ता ये तादाद जो है ये बढ़ सकती है। इनमें एक खातून भी है, वो भी जख्मी है भट्टी साहब। जी अच्छा, तो यानी दो स्टेट। जी भट्टी साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? अच्छा काजी साहब, मेरी जो इमरान खान साहब से बात हुई तो वो गालबन होम सेक्रेटरी पंजाब, DC और दीगर। और दूसरी बात काजी साहब, मेरा ख्याल है 14 अगस्त 247 को हम आज़ाद नहीं हुए थे। उसके बाद पिछले 40 सालों से 2-3 बड़े ख़ानदानों ने हमें फॉरएवर गुलाम बना लिया है। अब ने अगर सिसक सिसक इस गुलामी की मौत से मरना है तो रोज़ाना भूख से मरो, पुलिस की गोलियों से मरो, लाठियों से मरो या आंसू गैस से मरो। अब ये कौन फैसला करे? शहजाद भट्ट साहब की यहाँ आप बताएं। ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा था, मुझे इसके शहीद होने का किससे लहू तलाश करूं? ये हमारे भट्टी साहब के हाथों। भट्टी साहब, पर्चा क्या कटना है? कौन काटेगा पर्चा? पर्चे तो कहाँ होते हैं? क्या इमरान खान को चाहिए ना, जो अपने चंद लीडर हैं फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं, मीडिया टॉक के लिए आ जाते हैं, फ्रंट पे आए एक वो कारकुन उनका शहीद हुआ है। कब तक लोगों के बच्चे जाते रहेंगे और कब तक ये हुकूमत को खून सूंघने की आदत ख़त्म नहीं होगी? क्यों भट्ट साहब, पर्चा तो उन्होंने होंगे जिन्होंने कुछ ना किया हुए। क्या ख्याल है भट्ट साहब? काजी साहब, मेरी अभी आपके जब आपसे गुफ्तगू हो रही है तो दूसरी साइड से मैंने वर्सन लेने के लिए लाहौर पुलिस के आला अफसर से बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने जनाब ये डंडे नहीं मारे, ये को फरिश्ते आकर डंडे मार गए हैं इसको। और ये मैंने जब उनको कहा कि एक नहीं 3-4 अफराद जख्मी हैं पुलिस के डंडों से। और भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। 1 लाइफ हैज़ बिन टेकन अवे, और एक शख्स की मौत, पूरी एक शख्स की ज़िंदगी लेने का मतलब है पूरी इंसानियत की ज़िंदगी ले लेना। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम देख चुके हैं ये मनाज़र और पता नहीं कब तक हमने ये देखने हैं। वो बच्चा गया, उसके माँ बाप के, अल्लाह करे जो बाकी ज़ख्मी हैं वो बच पाएँ और आइंदा कुछ इस तरह का अनटूवर्ड ना हो। मगर कब, जब ये अक्ल और होश के नाखून लेंगे। मगर देखें क्या होता है, हम किसी एक मुश्किल ऐद में यूँ लगता है कि रहेंगे तादेर। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये गलत साबित हो। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।